हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है NH3 में N की ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या को ON द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी उदासीन यौगिक का जो कुल ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है। तो जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसे हम लोग X मान लेते हैं। तो NH3 में हमें N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो N को हम लोग मानेंगे X प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है और इसको हम लोग गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। टोटल जो ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा वो 0 के बराबर होगा। अब हम लोग बात करते हैं x + 3 बराबर हमारा हो गया 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया -3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -3। तो यहाँ पर हमें संख्या पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा K2Cr2O7 2 माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। हमें यौगिक दिया हुआ है K2Cr2O7 2 माइनस और इसमें हमें पूछा जा रहा है Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले K का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, इसको गुना करेंगे हम लोग 2 से, प्लस Cr का हो जाएगा x। अब 2 Cr है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने ऑक्सीजन है? 7। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योग इसके चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि ये एक आयन है। क्या है? आयन। और आयन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उसके चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ -2 का चार्ज है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योग -2। अब अगर सॉल्व करें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस इधर आ गया हमारा 2x, इधर हमारा आ गया -14 बराबर -2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 और -14 में आ जाएगा हमारा -12 बराबर -2। अब बात करते हैं, जब हम लोग -12 को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा +12 में। तो हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो हमारा बच गया था 2x - 12 बराबर -2। -12 को उधर ले जाते हैं, 2x बराबर हो जाएगा -2 + 12। अब -2 और +12 में काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 2x बराबर 10 आ गया। 2 को 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है हमें। तो Mn को हम लोग मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और उसको गुना करेंगे 4 से और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योग -1। हमारा हो जाएगा x - 8 बराबर -1। अब -8 को हम लोग जब उस साइड ले जाएंगे तो -1 + 8 और -1 + 8 हमारा हो जाएगा +7। तो x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। किसको लेकर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा क्रोमियम होता है, क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब बात हम लोग करते हैं Cr3+ की, क्रोमियम का कितना हो जाता है? 24। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं Cr3+ की, तो Cr3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं Cr24 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 4s2
3D4, ये हमारा हो गया Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सबसे पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से जाएगा। तो 3D कितना हो गया 3, यानी जो हमारा Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन। उसके बाद 4s में 0 बचेगा और उसके बाद 3D3, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है Fe3+। सबसे पहले Fe का परमाणु संख्या कितना होता है 26। तो बात करते हैं Fe जिसका होता है 26। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा आर्गन सबसे पहले, फिर हो जाएगा 4s2, उसके बाद 3D6। ये हो गया हमारा Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें बताना है Fe3+। Fe3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 26 में 3 गया तो कितना बच गया 23। अब आर्गन का हो गया हमारा 18। उसके बाद हमारा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन जो हमारा जाएगा उसमें से 4s से 2 जाएगा और 1 जाएगा 3D से, यानी 4s में 0 बचेगा और जो हमारा 3D है उसमें 5 बचेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग Fe का, तो Fe का हो गया 26। उसमें से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्गन Ar, उसके बाद 4s2 3D6, ये हमारा हो गया Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है Fe2+, और Fe2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का दान, तो बच गया कितना 24। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे 4s से जाएंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s0 3D6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 और इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाता है आर्गन के बाद हो जाएगा हमारा 4s1 3D10। कॉपर का ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हमें कॉपर में Cu2+ की बात हो रही है, यानी कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो 29 में 2 त्याग होगा तो कितना बचेगा 27। तो एक 4s से जाएगा और एक 3D से जाएगा, तो बच जाएगा हमारा आर्गन 4s0 और 3D पर 9। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा 3D9 4s0, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो किसे हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व जिनका गुण अन्य ब्लॉकों से मिलता है। तो जो हमारा डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा संक्रमण तत्व कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसका गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों से ही मैच करता है। तो संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से Mn का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस बार हमें आयन का नहीं बल्कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। मैग्नीज जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 25। अब इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले आर्गन कितना हो गया 18, उसके बाद हो जाएगा 4s2 और 3D5, 18 2 20 और 5 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, C6H6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। सबसे पहले हमें जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो कार्बन का हो जाएगा x, कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1, उसको कितने से गुना करना है 6 से गुना करना है। टोटल ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि यौगिक कैसा है उदासीन है। 6x प्लस 6 बराबर हो गया 0। 6 को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो 6x बराबर -6 हो जाएगा। अब 6 को 6 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया -1, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है वो आपको जैक बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, C2H4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। हमें C2H4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमें उसको क्या मानना है x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। 2x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे हो जाएगा -4, फिर 2 को 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर हो गया -2। तो ये कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस को किया है वो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा है चैप्टर 4 उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI MCQs में शामिल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।